हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट चैप्टर 10 आवर नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। आपको ये बताना था कि नर्वस सिस्टम आपका किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होती हैं। अ पर्सन माइट फेंट इफ़ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज। कोई भी इंसान फेंट मीन्स बेहोश हो सकता है अगर उसके हार्ट तक क्या चीज़ ना पहुँचे, ब्लड इनफ ना पहुँचे। तो कहाँ तक पहुँचना है ब्लड को? ब्रेन तक। अगर ब्रेन तक आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है तो इंसान बेहोश हो सकता है। When we happen to touch a hot object, the sensory nerve immediately passes a message to the। जब हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा लेते हैं तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं हमारी, वो किसको मैसेज पहुंचाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। टू क्लीन अ ब्लॉक्ड नोज वी मस्ट इनहेल। अगर हमारी जो नोज़ है वो ब्लॉक्ड है, हमें नज़ला बहुत ज़्यादा है, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टीम लेनी चाहिए। राइट, ट्रू और फॉल्स? द सिस्टम द कंट्रोल्स द अदर सिस्टम्स इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉल्स। जो अदर सिस्टम को कंट्रोल करता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ये गलत है। द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ द मसल्स एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर। जो सेरेबेलम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्शंस मसल्स के और उनको एक साथ काम कराने में उनकी हेल्प करता है। ये सही बात है। द एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। वो एक्शंस जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करती है उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स आर सेंसेस इज कॉल्ड द सेरेब्रम। वो पार्ट ब्रेन का जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है उसको हम सेरेब्रम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। द मोटर नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल गलत है। द प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन आर आई थ्रू विच लाइट एंटर्स। प्यूपिल एक ओपनिंग है हमारी आई में जहाँ से लाइट एंटर होती है, जो कि ट्रू है। द ईयर इनेबल अस टू कीप आर बैलेंस। ईयर की वजह से हमें एक बैलेंस बना रहता है, ट्रू। कंप्लीट द सीरीज, आपको यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना है। बंडल ऑफ फाइबर्स किसको कहते हैं? हम नर्व्स को कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं? टंग में होते हैं। मेमोरी कहाँ पर होती है हमारी? सेरेब्रम में। हार्ट बीट मेड्यूला में। सेरेबेलम में मसल्स आते हैं, सेरेब्रम में सेंस ऑर्गन्स। आइज देखने में काम आती है, स्किन टच में। राइट, शॉर्ट आंसर। सब आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। वाई? ब्रेन को हमारे कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए, रेगुलर ब्लड की सप्लाई चाहिए। क्यों? अगर ब्लड की सप्लाई नहीं रहेगी तो इंसान बेहोश हो सकता है। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। अ पर्सन फेंट्स इफ हिज हार्ट इज नॉट एबल टू सेंड इनफ ब्लड टू हिज ब्रेन। तो वो फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है। व्हाट आर सेंसरी नर्व्स? सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? द नर्व्स विच ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। वो नर्व्स जो कि मैसेजेस पहुंचाती हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, उनको हम क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व्स कहते हैं। हाउ इज़ आर ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज? हमारा जो ब्रेन है वो इंजरीज से कैसे प्रोटेक्ट रहता है? तो जब हमने पढ़ा था तो हम बहुत अच्छे से, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था कि स्कल और ब्रेन के बीच में एक द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन एंड ऑल्सो इनसाइड ऑफ द ब्रेन इज फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है? एक कुशन का काम करता है ताकि वो जर्क्स से और इंजरीज से बचा रहे हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। वट वुड हैपन इफ़ वी क्लीन आर ईयर्स विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट? क्या होगा अगर हम किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से क्या करें? अपने ईयर्स को क्लीन करें, तो हमारा जो ईयर ड्रम है उस पे ज़ख्म हो जाएंगे जिससे हमें सुनने में दिक्कत हो सकती है। इफ़ वी क्लीन आर ईयर्स विद अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इट मे इंजर द ईयर ड्रम इनसाइड। What is reflexation? Reflexation क्या होता है? Some of our actions are automatic. We do not have to think before doing them. कुछ actions हमारे automatic होते हैं, मतलब हमें उनको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी करने से पहले, तो उनको हम क्या कहते हैं? Reflex action कहते हैं। Answer these questions. What does the nervous system consist of? Nervous system किससे बना होता है? The nervous system consists of the brain, the spinal cord and the brain. And brain controls all our actions. Some of actions are automatic. We do not have to think before doing them. हमें उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. These are known as reflex actions. जैसे कि when our fingers come
टू क्लोज टू अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हमारी फिंगर बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है किसी गर्म चीज़ के, तो हमारी सेंसरी नर्व्स जो है वो जल्दी से मैसेज देती हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, ऑर्डर देती है मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स को कि अपनी मसल्स को टाइटन अप कर लो, मतलब हाथ पीछे कर लो। सो वी पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इवन बिफोर वी फील द पेन, मतलब हमें दर्द होने से पहले ही हम उसको अपना हाथ पीछे रख देते हैं, कर लेते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों का पलक झपकना, और किसी भी अच्छी चीज़ को हमारे मुंह में पानी आ जाना, तो वो भी क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं ब्रेन के, और व्हाट वर्क डज ईच पार्ट डू, और कौन सा पार्ट क्या काम करता है ये भी बताना है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर द सेरेब्रम, द सेरेबलम एंड द मेडुला, ये मेन पार्ट्स हैं। और इन मेन पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये अपने आप में एक हॉट्स की तरह भी, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरह भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भी आ सकता है। और सिर्फ ये भी कह सकते हैं द सेरेब्रम के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या सेरेबलम पे या मेडुला पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसीलिए मैंने इनको पॉइंटर्स में बनाया ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सैर सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है हमारी आइज़ कैसे ब्लिंक करेंगी, ईयर्स कैसे, नोज टंग वॉइस किस तरीके से काम करेंगे, उनको कंट्रोल करके रखता है, और उनकी वर्किंग को भी कंट्रोल करता है कि वो वर्क कैसे करेंगे। इसी और सेरेब्रम को हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, याद करते हैं, या कोई भी हम रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो वो सब किसके थ्रू होता है, वो सेरेब्रम के थ्रू होता है। और इसके अंदर सेरेब्रम में क्या होते हैं, बहुत गहरे गहरे रिजेस और ग्रूव्स होते हैं सेरेब्रम के अंदर, राइट। तो सेरेब्रम की बात करते हैं, ये सेरेब्रम के नीचे मिलता है। जितने भी एक्शंस हैं मसल्स के, उनको किस तरीके से काम करना है वो सेरेब्रम बताता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स अस टू बैलेंस आवर बॉडी एंड कीप्स अस इन एन अपराइट पोस्चर, हमारी बॉडी को बैलेंस करके चलता है और हमारे पोस्चर को अच्छा रखता है। बॉडी मूवमेंट्स बिकम जर्की इफ सेरेब्रम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर सेरेब्रम हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी जो मूवमेंट्स होंगी, चलना फिरना हमारा जर्की हो जाएगा, हम ढंग से चल नहीं पाएंगे। मेड्यूला क्या करता है, सेरेब्रम के नीचे होता है, बल्ब शेप्ड में होता है, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और कंट्रोल करता है इन वॉलंटरी एक्शंस को, जैसे मूवमेंट ऑफ लंग्स एंड हार्ट। ये हमेशा एक्टिव रहता है चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। व्हाट आर नर्व्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, नर्व्स क्या होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। नर्व्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि मैसेजेस पहुंचाती है ब्रेन और अदर पार्ट्स में। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अब अलग अलग तरह की नर्व्स होती हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कि मैसेजेस देती हैं सेंस ऑर्गन्स को ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, उनको सेंसरी नर्व्स कहते हैं। मोटर नर्व्स क्या होती हैं, ये ऑर्डर्स कैरी करती हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक, ठीक है, या फिर ग्लैंड्स तक। मिक्स्ड नर्व्स कौन सी होती हैं, जो कि मैसेजेस ब्रेन से और मैसेजेस लेती हैं ब्रेन से और ऑर्डर्स लेती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। हाउ डज़ फूड टेस्ट इफ़ वी हैव अ कोल्ड, अगर हमें नज़ला है तो हमें कैसा फूड, मतलब फूड का टेस्ट कैसा लगेगा, हमें टेस्ट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो नोज़ है वो ब्लॉक हो रही है, तो हमें टेस्ट आएगा ही नहीं खाने का। हाउ कैन यू कीप योर स्किन हेल्दी, हम अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। रिमूव स्वेट एंड डर्ट फ्रॉम द स्किन, हमेशा कपड़े इस तरीके के पहने के आपके जो स्वेट है वो आसानी से पसीना सोख ले आपका जो कपड़ा है। और अगर धूल मिट्टी लगी है तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको नहाना है, ताकि आपकी स्किन पर कोई भी डर्ट ना रहे। बात करने के बाद हमेशा अपने आप को ड्राई करें, क्लीन क्लोथ्स और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। कंफर्टेबल मीन्स क्लोथ्स इस तरीके के होने चाहिए कि आपकी बॉडी में एयर पास हो सके अच्छे से, स्पेशली इन वार्म विंटर्स, इन समर्स। कट ऑन स्किन शुड बी ट्रीटेड, अगर कोई भी स्किन पे कट लग गया है तो एकदम से उसको ट्रीट करना है, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। थिंक एंड आंसर, अब आपको सोचना है और आंसर देना है। राजू इज़ प्लेइंग इन द डस्ट, अब कोई भी बच्चा डस्ट में खेलेगा तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी आंखों में चले जाते हैं, तो उससे रेडनेस हो जाती है, ठीक है, जो कि एक इरिटेशन क्रिएट करता है।
अब क्या हो रहा है, उसकी आँखें भी रेड हो गई हैं और वो जल्दी से मतलब प्रॉपर्ली उसको ब्रीथ भी नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया है, उसके जो नेसल म्यूकोसा था उसको उसने क्या कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो डस्ट contains many small particles like those of sand which are irritants. These cause irritation to the lining of the eyes and the nasal mucosa causing redness and difficulty in breathing. ठीक है। Now, while driving a scooter one must wear a helmet. ये हम सभी जानते हैं कि स्कूटर ड्राइव करते हुए या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हुए हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक ये रूल है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, और इससे हमारी जो ब्रेन इंजरी है उससे भी वो हमें बचाता है। दूसरी बात ये, अगर हम मोटरसाइकिल से या स्कूटर से जा रहे हैं तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें किसी भी इंजरी होने से बचाता है। वियरिंग हेलमेट इज़ अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन to avoid any brain injury while riding a scooter. It is also crucial for motorcyclists to take actions to protect themselves. That's all. Thank you.